हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसीटी क्लासेस। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, ठीक होंगे। मेरा नाम है आकिब रसूल और आज के इस सेशन में हम करेंगे डिस्कस कुछ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड तो हैं वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के। ठीक है, इसमें हम कोविड 19 के वैक्सीन जो हैं या कोविड 19 के रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उनके रिलेटेड भी हम कुछ एमसीक्यूज जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कोविड 19 के जितने फैक्ट्स मतलब जितने भी रिलेटेड फैक्ट्स हैं और वैक्सीन के बारे में हमने पढ़ा था। उम्मीद है आपने वो लेक्चर देखा होगा। अब और अगर अब तक नहीं देखा है वो लेक्चर आपने, तो पहले आप वो लेक्चर देखिए, उसके बाद ही आप कंटिन्यू करें ये लेक्चर। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यूज जो रिलेटेड हैं वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के। और बहुत सारे जो एमसीक्यूज हैं वो रिलेटेड टू कोविड 19 वैक्सीन के भी हैं या इस डिजीज़ के भी। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर है, ये आपके JKSSB सुपरवाइज़र और फॉरेस्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। जो क्वेश्चन 1 to 15 है वो अपनी यूट्यूब चैनल आकिब रसूल के नाम से, मेरी अपनी पर्सनल यूट्यूब चैनल है, उसमें मैंने वो डिस्कस किए हैं। आप चाहें तो वो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ MCQs हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, जो कि क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 14, ऐसे ये सारे MCQs जो हैं ये मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पे डिस्कस किए हुए हैं। तो आप वहाँ विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। तो चलिए आज का जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है MCQ नंबर 1, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। 8 years inoculation soon after the injury that brings contact with solid objects give protection against the पॉसिबल अटैक ऑफ। ठीक है, देखिए जब भी किसी इंसान को या किसी पर्सन को इंजरी हो जाती है किससे, किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो उसके बाद उसको क्या देते हैं, ATS का इंजेक्शन देते हैं, ATS का इंजेक्शन उसको देते हैं। तो जो ATS का इंजेक्शन है ये किस अटैक से इसको प्रोटेक्शन देता है। देखिए, पहले अगर हम ATS की बात करेंगे, ATS की फुल फॉर्म क्या है। ATS की फुल फॉर्म है एंटी टेटनस, एंटी टेटनस सीरम। ठीक है, तो ये क्या है, एंटी टेटनस सीरम क्या है, ये एक सॉल्यूशन होता है एंटीबॉडीज़ का जो इन प्रोटेक्ट करता है एक इंसान को या किसी पर्सन को, क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किससे, टेटनस से। टेटनस एक डिजीज़ है जो किससे हो जाती है, जब भी कोई इंसान या कोई भी शख्स इंजर्ड होता है किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 एड्स, ऑप्शन नंबर ए है पोलियो माइलिटिस, ऑप्शन नंबर 2 है एड्स, ऑप्शन नंबर 3 है टेटनस और ऑप्शन नंबर 4 है इन्फ्लुएंजा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है टेटनस। तो टेटनस की अगेंस्ट क्या देता है, एक प्रोटेक्शन देता है। ठीक, तो ATS की फुल फॉर्म क्या है, एंटी टेटनस सीरम। और अगर हम टेटनस की बात करेंगे, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है, क्लोस्ट्राइडियम, क्लोस्ट्राइडियम टेटनी। ठीक है, टेटनी। ठीक, तो ये इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म और ये क्या है, ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है। और ये टेटनस जो है ये क्या है, फिर ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। कौन सी है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज। ठीक, तो किससे होता है ये, जब भी किसी भी सॉइड ऑब्जेक्ट इंसान को इंजरी हो जाती है तो इसके लिए एक ये देते हैं एंटीबायोटिक। वो कौन सा है, वो है ATS, एंटी टेटनस सीरम। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवरीज वॉन बेहरिंग वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज। तो वॉन बेहरिंग को किस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज मिला है, फॉर डिस्कवरिंग पैसिव इम्यूनिटी, फॉर डिस्कवरिंग एक्यूट एक्टिव इम्यूनिटी, फॉर डिस्कवरिंग एंड मेकिंग द फर्स्ट ट्रू वैक्सीन। ठीक, फॉर डिस्कवरिंग मेथड्स टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। ठीक है, देखिए अगर हम स्मॉल पॉक्स की बात करेंगे, देखिए मैंने ये जो हमारे फर्स्ट 15 MCQs जो है इस पे वहाँ पे मैंने एक MCQ आपको करवाया है और बहुत सी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू वैक्सीनेशन, यानी कि फादर ऑफ वैक्सीनेशन कौन है, तो स्मॉल पॉक्स किसने डिस्कवर किया है, ऐसी मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन है उस वीडियो में। आप वहाँ जाके एक बार विजिट करके वो लेक्चर आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया है जो स्मॉल पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स किसने डिस्कवर किया है, ये क्या है, एडवर्ड जिनर ने, एडवर्ड जिनर। ठीक है, जो क्या है, फादर ऑफ वैक्सीनेशन। और अगर हम देखेंगे
फर्स्ट फॉर डिस्कवरिंग एंड मेकिंग द फर्स्ट ट्रू वैक्सीन। तो ये फर्स्ट वैक्सीन किसने डिस्कवर किया, ये भी किसने किया है, एडवर्ड जिनर ने, जो कि कौन सा है, स्मॉल पॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आई ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, फॉर डिस्कवरिंग पैसिव इम्यूनिटी। तो इसके लिए इस वॉन बेरिंग को क्या मिला है, नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ओमिक्रॉन। ठीक, देखिए हमने ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है किसका, कोविड-19 वायरस का, यानी कि SARS कोविड-19। ठीक है, इस वायरस का क्या है, ये वेरिएंट एक ओमिक्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, तो इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, तो वो अपने आई होप कि आपने वो लेक्चर देखा होगा, तो ओमिक्रॉन के बारे में आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन होगा। WHO डिजिग्नेटेड वेरिएंट, यानी कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को नोमेनक्लेचर दिया है किसने, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या इसको दिया है, नोमेनक्लेचर कौन सा, B.1.1.529। ठीक, ए वेरिएंट ऑफ कंसर्न नेम्ड ओमिक्रॉन। तो इन्होंने क्या इसको किया डिजिग्नेट, वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो ये क्या है, ये करेक्ट ऑप्शन है, नेम्ड ओमिक्रॉन, इसका नाम क्या है, ओमिक्रॉन। यानी कि किसको, B.1.1.529 को एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न करार दिया गया, किसके द्वारा, WHO के द्वारा, और इसको नाम दिया गया ओमिक्रॉन। ठीक, ओमिक्रॉन इज मोर ट्रांसमिसिबल कंपेयर टू अदर वेरिएंट्स इंक्लूडिंग डेल्टा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये जो ओमिक्रॉन है ये ज़्यादा ट्रांसमिट होता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, किन से, जो बाकी वेरिएंट से उनसे, यानी कि अगर डेल्टा है, अल्फा है, ठीक है, गामा है, ये सारे वेरिएंट जो है इनसे ये ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है। तो यहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है, क्यों, क्योंकि ये भी क्लियर नहीं है ये बात कि सबसे ज़्यादा जो ओमिक्रॉन जो है ये डेल्टा या बाकी वेरिएंट से क्या है ज़्यादा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर सेकंड गलत है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है कौन सा है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन और टू। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर वन क्या है, करेक्ट ऑप्शन। ठीक, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए JK जो ओमिक्रॉन है ना, JKPS है, यानी कि जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर जो है, उसमें इस एग्जाम में इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट एस्पिरगिलियोसिस। ठीक है, एस्पिरगिलियोसिस के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये हमें बताना है। इट इज़ एन इन्फेक्शन, ये एक इन्फेक्शन है, सही है। इट इज़ एन एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन, ये एलर्जिक रिएक्शन भी है। इट इज़ ए फंगल ग्रोथ, यानी कि ये एक फंगल इन्फेक्शन है। ठीक है, और क्या है ये, एक एलर्जिक रिएक्शन भी है और ये इन्फेक्शन भी है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबो। तो एस्परगिलियोसिस क्या है, ये एक फंगल इन्फेक्शन है। ठीक है, और क्या है, एलर्जिक रिएक्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 19 का है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है यहाँ पे, ऑल ऑफ दी अबव। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज आर सिम्टम्स ऑफ ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस एक डिजीज है, इसका एक और नाम है क्या, म्यूकर माइकोसिस। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया, म्यूकर माइकोसिस ये क्या है, एक फंगल डिजीज है। ठीक, और किस स्टेट में ये स्प्रेड हुई थी, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। ठीक, ये भी मैं हमने वहाँ पे डिस्कस किया है, महाराष्ट्र में ये स्प्रेड हुई थी, कौन सी, म्यूकरमाइकोसिस। इसका एक और नाम है ब्लैक फंगस। और भी दो फंगस है, वाइट फंगस और येलो फंगस, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, हमें बताने इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। एक है फेशियल स्वेलिंग, नेजल कंजस्शन और हेडेक। तो ये हमने पढ़ा है। ठीक, तो इसका आंसर आप मतलब कमेंट सेक्शन में खुद दे दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे वो डिस्कस किया, इसके सिम्टम्स भी हमने डिस्कस किए वहाँ पे, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 हम यहाँ पे देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉजेस ऑफ येलो फंगस। देखिए अभी मैंने आपको बताया ब्लैक फंगस, अभी एक और क्या है, येलो फंगस। ठीक, तो इसके जो कॉजेस है वो क्या क्या है, पुअर हाइजीन, मॉइस्चर एंड हीट, कंटेमिनेटेड फूड, ओवर यूज ऑफ स्टेरॉइड्स। ठीक है, हमें बताना इनमें से क्या है, इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो अगर हम येलो फंगस की बात करेंगे, इसका एक और नाम है म्यूकर सेप्टिक, म्यूकर म्यूकर सेप्टिक, इसका एक और नाम है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे क्या ये मोर डेंजरस है। ठीक, मोर डेंजरस देन, इट इज मोर डेंजरस देन ब्लैक फंगस एंड वाइट फंगस। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म
बॉडी के मेटाबॉलिज्म को ये क्या करता है, इफेक्ट करता है, ठीक है। ये करता है बॉडी के मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट, इस वजह से क्या ये मोर डेंजरस है देन ब्लैक फंगस एंड वाइट फंगस, और ज़्यादातर ये लिजर्ड्स में पाई जाती है, ठीक है, लिजर्ड्स में देन ह्यूमन बींग्स से ज़्यादा किन में पाए जाते हैं, लिजर्ड्स में, ठीक है। तो इसका अगर करेक्ट ऑप्शन हम देखेंगे वो है ऑप्शन नंबर, देखिए पुअर हाइजीन भी इसका काज है, मॉइस्चर एंड हीट भी, कंटेमिनेटेड फूड भी, ओवर यूज ऑफ स्टेरॉइड्स। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि 1 2 3 4 ऑल आर द सिम्टम्स सॉरी कॉज ऑफ द येलो फंगस इन्फेक्शन, ठीक है। तो इसका एक और नाम है म्यूकर सेप्टिक, ये आपको याद रखना है। तो देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आइसोलेशन ड्यूरिंग कोविड-19 इज और करेक्ट, यानी हमें बताना है जो आइसोलेशन है, आइसोलेशन कब जब कोविड-19 की डिजीज़ थी तो तब क्या करते थे, इन पेशेंट्स को आइसोलेट करते थे, यानी कि आइसोलेशन में रखते थे। हमें बताना है आइसोलेशन का यहाँ पे क्या मीनिंग है। इट इज़ यूज्ड फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 सिम्टम्स, यानी कि ये किन के लिए यूज़ करते थे हम, जो कोविड-19 पेशेंट्स थे और हु हैव टेस्टेड पॉजिटिव फॉर द वायरस, और जिनका जो टेस्ट है कोविड-19 का पॉजिटिव आया होगा उनके लिए हम ये यूज़ करते हैं, ठीक। कौन सी आइसोलेशन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, इन आइसोलेशन मीन्स बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम अदर पीपल, यानी कि इसका मतलब है, मतलब किसी भी इन शख्स को बाकी मतलब इंसानों से सेपरेट रखना, अलग रखना, मेनली इन मेडिकल फैसिलिटी, किस में, मेडिकल फैसिलिटी में, वायर यू कैन रिसीव क्लिनिकल केयर, जहाँ इस बंदे को क्या मिलेगा, क्लिनिकल केयर मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे दोनों ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पे बोथ 1 and 2 आर दी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का, 22 का। तो देखिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इन इंडिया व्हेन डिड द सेकंड फेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन स्टार्ट, देखिए मैंने आपको वहाँ पे बताया फेज़ 1 और फेज़ सेकंड ये कब स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे फेज़ 2 की हम बात करेंगे, तो फेज़ 2 कब स्टार्ट हुआ, दिसंबर 2020, जनवरी 2021, फरवरी 2021, मार्च 2021। देखिए इस टाइम पे तो डिजीज़ क्या मतलब इस टाइम पे नहीं हुआ था। जनवरी की अगर हम बात करेंगे, जनवरी में कौन सा हुआ था, कौन सा फेज़, ये हमने पढ़ा है। तो फरवरी भी यहाँ पे नहीं है, तो दो ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन इसका 23 का। तो सेकेंड मार्च सॉरी मार्च 2021 में जो है सेकंड फेज ऑफ वैक्सीनेशन जो है वो स्टार्ट हुआ था। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए जो फर्स्ट फेज है वो कब स्टार्ट हुआ था इंडिया में, ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बताए हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन अ वायरस डज नॉट चेंज, देखिए हमारे पास यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। तो हमें बताना है इन दोनों में से करेक्ट कौन है। व्हेन अ वायरस डज नॉट चेंज इज कॉल्ड अ म्यूटेशन, जब एक वायरस चेंज नहीं होता है, यानी कि उसका जो जेनेटिक कोड है वो चेंज नहीं होता है, उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। मैंने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में हमने इस पे ये डिस्कस किया, म्यूटेशन किसको हम कहते हैं और वेरिएंट हम किसको कहते हैं। ये दोनों कंसेप्ट जो है ये मैंने आपको क्लियर किए हैं लास्ट लेक्चर में। तो दूसरा क्या है, देखिए ये अगर हम इसकी बात करेंगे ना स्टेटमेंट 1 की, व्हेन अ वायरस डज नॉट चेंज, तो ये ऑप्शन गलत है। क्यों, इसका अपोजिट है ये, यानी कि जब एक वायरस क्या होता है, चेंज होता है, उसी को हम, यानी कि जब किसी वायरस जो कोई वायरस है ना जब उसका जेनेटिक कोड जो है वो चेंज हो जाता है उसी को हम कहते हैं म्यूटेशन। और जब एक या एक से ज़्यादा म्यूटेशन आ जाते हैं किसी वायरस में तो उसको हम कहते हैं उस वायरस को तब वेरिएंट, ठीक है। ए वायरस विद 1 और मोर न्यू म्यूटेशन इज नोन एज ए वेरिएंट ऑफ द ओरिजिनल वायरस, जैसे कि ओमिक्रॉन है, ठीक है, कौन सा है, ओमिक्रॉन है। इसी तरह डेल्टा है, ठीक, डेल्टा है। इसी तरह अल्फा है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये सारे हैं वेरिएंट्स किसके, सारस कोविड-19 के, ठीक है। तो इसके क्या है, ये इसके वेरिएंट्स हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या ये गलत है, तो ये ऑप्शन नहीं है, ओनली ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, करेक्ट आंसर है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट अबाउट फावी पिरावीर, ठीक है, फारी पिरावीर। तो इसके रिगार्डिंग कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। फावी पिरावीर इज एन एंटी वायरल कोविड-19 ड्रग, ग्लेनमार्क फेरन pharmaceuticals under the brand name Fabiflu was has launched an antiviral drug Favipiravir, ठीक है। और एक ऑप्शन है, it is India's first COVID-19 drug launched priced at 103 rupees per tablet, all of the above are correct। तो हमें बताना है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो ग्लेनमार्क का है क्या है, एंटी कोविड-19 का ड्रग है, लॉन्च किया गया था
और किसका है, इंडिया का है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी कंट्रीज एरियाज और टेरिटरीज आर सफरिंग फ्रॉम नोवल कोरोना वायरस आउटब्रेक इन द वर्ल्ड। तो कितनी कंट्रीज जो है वो सफ़र कर रही है, यानी कि जिनमें ये फैल गया है कौन सा कोविड-19 वायरस। मोर देन 50, मोर देन 100, मोर देन 150, मोर देन 200। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया ये क्या है, पेंडेमिक, पेंडेमिक डिजीज। ठीक है, क्या है पेंडेमिक डिजीज। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, यानी कि मोर देन 200 कंट्रीज में ये जो है ये फैल चुका है कौन सा कोरोना वायरस। In a study, which cells are found in COVID-19 patients bode well for long-term immunity। ठीक है, टी सेल, डी सेल, टी सेल और एंडोथीलियल सेल्स। ठीक है, तो बोर्डवेल का क्या मतलब, ये एक फ्रेज है। ठीक है, बोर्डवेल एक फ्रेज है और इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग है जब हम मतलब प्रिडिक्ट करते हैं ना कोई मतलब अच्छी चीज़ हो जाएगी फ्यूचर में। ठीक है, ये एक साइन होती है। ठीक, तो तब हम ये क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो हमें यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन, इन ए स्टडी विच सेल्स आर फाउंड, यानी कि कौन सी सेल्स हैं इंसान की मतलब ह्यूमन की बॉडीज़ में मतलब कोविड-19 पेशेंट्स में। ठीक है, बोर्ड वेल फॉर लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, पी सेल, डी सेल और टी सेल। देखिए अगर हम बात करेंगे WBCs की, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, इनको हम एक और नाम से जानते हैं लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट। ये दो तरह की, एक है टी सेल, टी सेल्स, और दूसरी क्या है, बी सेल्स। ठीक है, टी सेल्स और बी सेल्स ये दोनों क्या है, लिम्फोसाइट्स, यानी कि टाइप ऑफ WBCs हैं। ठीक है, तो अगर हम टी की यहाँ पे बात करें, टी का फुल फॉर्म, टी का क्या मतलब है, थाइमस, थाइमस, टी का मतलब है यहाँ पे थाइमस। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे फंक्शन करेंगे, टी सेल्स की फंक्शन की बात हम करेंगे, तो इसकी फंक्शन क्या है, ये करता है वाइप आउट, यानी कि डिस्ट्रॉय करता है ये किनको, इन्फेक्टेड सेल्स को, जो भी इन्फेक्टेड सेल्स होती है बॉडी में उनको ये वाइप आउट करता है। ठीक है, और बी सेल्स का क्या काम है, ये करता है ये बनाता है, यानी कि प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज। क्या करता है, एंटीबॉडीज अगेंस्ट इन्फेक्शन। ठीक है, यानी कि वायरल इन्फेक्शन हो क्या हो, तो या वायरस की बात करेंगे, इसके अगेंस्ट क्या करता है, ये बॉस करता है प्रोड्यूस। ठीक, और टी सेल्स क्या करते हैं, और ये हेल्प करते हैं किनको, बी सेल्स को ये हेल्प भी करते हैं। अगर हम यहाँ पे बी की बात करेंगे, बी स्टैंड्स फॉर बुरसा। ठीक, बी स्टैंड्स फॉर बुरसा, कभी कभार ये एग्जाम में पूछा जाता है, बी का क्या मतलब है, टी का क्या मतलब है। ठीक है, तो दोनों कहाँ पे ये प्रोड्यूस होती है, ये प्रोड्यूस होती है बैन मेरो में, बोन मेरो, सॉरी बोन मेरो, प्रोड्यूस्ड इन बोन मेरो, दोनों सेल्स टी सेल्स और बी सेल्स। ठीक है, तो दोनों क्या है, टाइप ऑफ WBCs। टी सेल्स का काम है डिस्ट्रॉय करना इन्फेक्टेड सेल्स को, और बी सेल्स का काम है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना अगेंस्ट द इन्फेक्शन या वायरस। दोनों कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, बैन बोन मेरो में, बोन मेरो में प्रोड्यूस होती है। टी का मतलब थाइमस और बी का मतलब बुरसा। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे टी सेल्स, तो टी सेल्स यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, वो है टी सेल्स। ठीक है, यानी कि थाइमस सेल्स। तो ये क्या, ये टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स या WBC। तो अगर हम देखिए टी सेल्स को हम इनको थाइमस क्यों हम बोलते हैं, क्योंकि जो ये सेल्स ये मेच्योर हो जाते हैं कहाँ पे, मेच्योर हो जाते हैं ये थाइमस में। ठीक है, थाइमस में ये मेच्योर हो जाती हैं, और प्रोड्यूस किस में हो जाती हैं, प्रोड्यूस हो जाती हैं बोन मेरो में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द वैक्सीन दैट इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय जर्मन कंपनी, एक है, और दूसरी एक जर्मन कंपनी है कौन सी, बियॉन्टेक। ठीक है, बियॉन्टेक एंड US फार्मा जेंट फाइजर, फाइजर एक और कंपनी है, ये कहाँ की, USA की, और जर्मनी की है दूसरी, ये कौन सी है, ये बियॉन्टेक। ठीक है, तो इन दोनों ने एक वैक्सीन जॉइंटली निकाला, उस वैक्सीन का नाम क्या है, BNT162, PICOVACC बोथ एंड बी, पिकोवैक, या नाइदर ए और बी। देखिए अगर यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, BNT162। ठीक है, और इसका जो ब्रांड नेम है, ब्रांड नेम जिससे ये क्या बिकता है फिर मार्केट में, ब्रांड नेम है इसका COMIRNATY, कॉमर्निटी क्या है इसका, इसका ब्रांड नेम है। ठीक है, तो किस किस ने ये प्रोड्यूस किया है, एक तो फाइजर ने, और दूसरी फाइजर किसकी है, US फार्मा USA की कंपनी है, और दूसरी है जर्मन कंपनी कौन सी, बियॉन टेक। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियम क्लिनिकल ट्रायल,
नेम ए क्लिनिकल ट्रायल इन विच द ब्लड इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम रिकवर्ड कोविड-19 पेशेंट टू द कोरोना वायरस पेशेंट हु इज इन क्रिटिकल कंडीशन। देखिए अगर यहाँ पे दो पर्सन है और ये क्या है, इसको कोविड-19 हुआ है और इसने क्या किया है, इसने रिकवर किया है, क्या किया है, रिकवर किया है। और दूसरा यहाँ पे बंदा है और इसको भी क्या हुआ है, कोविड-19 हुआ है और ये क्या है, ये क्रिटिकल कंडीशन में, ये क्या है, क्रिटिकल कंडीशन में। और अगर हम इसका ब्लड निकालें और इसकी ब्लड में डाल दें, यानी कि इसने रिकवर किया है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस क्लिनिकल ट्रायल को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा थेरेपी, सॉलिडेरिटी, रेमडेसिविर या हाइड्रोक्लोरोक्विन। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा थेरेपी। तो ये बहुत फेमस था जब कोविड-19 जब पीक पे था, तो प्लाज्मा थेरेपी जो था ये तब दिया जाता था किनको, कोविड पेशेंट्स को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डज कोरोना वायरस ट्रांसमिट, जो कोरोना वायरस है ये कैसे ट्रांसमिट होता है एक पर्सन टू दूसरे पर्सन। व्हेन अ पर्सन स्नीजेस और कफ्स ड्रॉपलेट्स सेपरेट इन द एयर और फॉल ऑन द ग्राउंड एंड नियर बाय प्लेसेस। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है। If another person is nearby and inhales the droplets or touches these surfaces and further touches his face, eyes or mouth, he or she can get an infection. तो ये भी करेक्ट है। If the distance is less than 1 meter, अगर from the infected person, और अगर कोई infected person है उससे क्या होगी, डिस्टेंस 1 मीटर से कम होगी। तो ये भी क्या है, ये करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव जो है ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट हैपन्स टू अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोविड-19। एक पर्सन अगर है उसको क्या हो जाता है, अगर उसको क्या होगा, कोविड-19 होगा। अराउंड 80% ऑफ द पीपल विल रिक्वायर नो ट्रीटमेंट एज सच एंड विल रिकवर ऑन देयर ओन। तो 80% जो पीपल है उनको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही रिकवर कर जाते हैं, ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, अराउंड लेस देन 20% और अ स्मॉल पोर्शन ऑफ प्रपोर्शन मे नीड हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि लेस देन 20 जो है उनको क्या करना पड़ता है, हॉस्पिटलाइजेशन करनी पड़ती है, यानी कि उनको एडमिट हो जाना पड़ता है। तो इनमें कौन आते हैं, या तो चिल्ड्रंस आते हैं या जिनकी जो एजड पीपल होंगे उनको क्या होना पड़ता है, हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। ठीक, तो ये क्या है, बहुत कम मतलब परसेंटेज है लोगों की। अ वेरी स्मॉल प्रपोर्शन बेसिकली सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक इलनेस मे नीड एडमिशन इन इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी कि आईसीयू में मतलब बहुत ही कम लोगों को इनमें क्या करना पड़ता, होना पड़ता है एडमिट, जो डिस्कस करते हैं किससे, क्रोनिक इलनेस से। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी से करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। इन विच एज ग्रुप द कोविड-19 स्प्रेड। ठीक है, किस एज ग्रुप में जो है कोविड-19 जो है स्प्रेड होता है। कोविड-19 ओकर्स इन ऑल ग्रुप्स, एज ग्रुप्स, ये ठीक है। कोरोना वायरस इन्फेक्शन इज माइल्ड इन चिल्ड्रन, ये भी ठीक है। older person and persons with pre-existing medical conditions are at high risk to develop serious illness, ये भी ठीक है, all of the above। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या, व्हाट इज कोरोना वायरस, कोरोना वायरस क्या है। इट इज अ लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस, ये एक लार्ज फैमिली वायरसेस की। इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ नीडो वायरस, ये एक नीडो वायरस फैमिली के साथ बिलोंग करता है। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ओनली ए इज करेक्ट। तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑन 11 फरवरी 2020 अनाउंस्ड ऑफिशियल नेम ऑफ डिजीज दैट इज कॉजिंग 2019 नोवल कोरोना वायरस आउटब्रेक। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिजीज, ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कब WHO ने इसका ऑफिशियल नेम दिया है 11 फरवरी 2020। देखिए कभी उल्टा भी क्वेश्चन आएगा, यानी कि कोविड-19 का ऑफिशियल नेम किसने दिया है, WHO ने दिया है। कब दिया है, 11 फरवरी 2020 में। तो क्या है, कोविड-19, ये आप सबको पता ही है। ठीक, कोविड-19 इसका ऑफिशियल नेम पड़ गया था कब, 11 फरवरी 2020 में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट केस ऑफ नोवल कोरोना वायरस वाज आइडेंटिफाइड इन, ये भी इजी है, बीजिंग, शंघाई, वुहान, हुबी या तियानजिन। ठीक है, तो हुआ कहाँ पे, सेपरेट चाइना में, और किस सिटी में, वुहान सिटी में। ठीक, वुहान इज द करेक्ट आंसर। 35 का ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। ये सारी सिटीज जो हैं वो चाइना की है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर रिलेटेड टू कोरोना वायरस, MERS, SARS, बोथ एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर है। तो MERS की फुल फॉर्म, SARS की फुल फॉर्म, ये मैंने सब आपको मतलब हमने सब ये डिस्कस
किया हुआ है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसी तरह मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो कोरोना वायरस जो है ये रिलेटेड टू बोथ है, यानी कि MERS एंड SARS। माइल्ड सिम्टम्स ऑफ नोवल कोरोना वायरस आर, इनमें से जो माइल्ड सिम्टम्स हैं कौन से हैं? फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ये चारों क्या है? ये चारों क्या है? सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम वायर कोरोना वायरस गॉट इट इज नेम, कोरोना वायरस का नाम जो है ये कहाँ से मिला इसको? ड्यू टू देयर क्राउन लाइक प्रोजेक्शन, ड्यू टू देयर लीफ लाइक प्रोजेक्शन, ड्यू टू देयर सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक्स, नन ऑफ द अबव। ये भी मैंने आपको पढ़ाया लास्ट लेक्चर में। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आप क्वेश्चन नंबर 38 का कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट नीड टू बी टेकन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोरोना वायरस, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए एक इंसान को ताकि वो प्रोटेक्ट हो जाए किससे? कोरोना वायरस से। कवर योर नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग, स्नीजिंग के दौरान अपनी नाक और माउथ जो है वो बंद रखना। एड मोर गार्लिक इनटू द योर डाइट, यानी कि डाइट में ज़्यादा गार्लिक डालना है। विजिट योर डॉक्टर फॉर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट, यानी कि डॉक्टर को विजिट करना है। वॉश योर हैंड्स आफ्टर एवरी आवर, हर 1 घंटे के बाद हाथ धोने हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कवर करना है अपनी नोज और माउथ को वाइल स्नीजिंग। उससे क्या है? इससे ये स्प्रेड दूसरों को भी नहीं हो जाएगा। ठीक है। व्हाट इज द फास्टेस्ट स्प्रेडिंग कोविड सब वेरिएंट? देखिए ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया, ओमिक्रॉन BA.2.86। देखिए जितने भी हमने 40 MCQs यहाँ पे डिस्कस किए, हर एक MCQ मैंने डिस्कस किया है उस लेक्चर में। आप प्लीज़ वहाँ लेक्चर पहले देखिए, उसके बाद ये आप कंटिन्यू करिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? JN.1। तो ये भी मैं आपको बोलता कि ये भी कमेंट में इसका आंसर दे दो। तो चलिए मैंने आपको ये बता ही दिया था, इसका आंसर है JN.1। ये भी मैंने उस लेक्चर में आपको पढ़ाया है। तो फास्टेस्ट वेरिएंट जो है ये है JN.1। और किस स्टेट में ये किस स्टेट में? तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताना। वो कौन सी स्टेट है जहाँ पे ये फाउंड हुआ था इंडिया में? ठीक है, किस स्टेट में फाउंड हुआ था JN.1? ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज द 19 इन कोविड-19 रेफर्स? तो कोविड-19 में 19 क्या रेफर करता है? ये भी आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। ये भी हमने पढ़ा है। ठीक, ये आपको वैसे भी पता ही होगा। द कोरोना इन कोरोना वायरस मीन्स, ठीक है, सन बियर स्ट्रॉन्ग क्राउन। तो दे दीजिए इसका भी कमेंट सेक्शन में आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हर कोई मतलब क्वेश्चन डिस्कस करना भी ना, इससे लेक्चर जो है बहुत लंबा बन जाएगा। An effective hand sanitizer contains the least at least this percentage of alcohol to kill coronavirus, यानी कि एक सैनिटाइजर की बोतल जो है या सैनिटाइजर, इसमें अल्कोहल की परसेंटेज जो है कितनी होनी चाहिए ताकि जो ये जर्म्स है वो किल कर सके? 30%, 45%, 60% या 80%? देखिए अगर हम हैंड सैनिटाइजर की बात करेंगे ना, इसमें क्या होता है? इसमें होता है 60 टू अबाउट 95% होता है इसमें क्या? इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल, सॉरी इथेनॉल। क्या होता है? इथेनॉल होता है। ठीक, तो एट लिस्ट कितना होना चाहिए इसमें? वो 60% अल्कोहल होना चाहिए। यही अल्कोहल है, यानी कि ये इथेनॉल ही अल्कोहल है। ठीक है, ये कितना होना चाहिए? कम से कम इसमें 60% होना चाहिए ताकि इससे जो जर्म्स हैं हमारे हैंड्स पे होते हैं वो किल हो सके। यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन है 60%, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। When is it safe to be closer than 6 feet to another person who is not sick with COVID-19? यानी कि अगर आप यहाँ पे खड़े हैं और दूसरा बंदा यहाँ पे खड़ा है, तो कब ये मतलब सेफ रहेगा आपके लिए इससे जो डिस्टेंस है रखने का वो 6 फीट के, कम से कम 6 फीट हो? ठीक है, तो कब ये मतलब आपके लिए सेफ रहेगा एक इंसान को? व्हेन द पर्सन इज रिलेटेड टू, जब एक पर्सन के ये आप के रिलेटेड हो। व्हेन यू हैव ऑलरेडी व्हेन यू हैव ऑलरेडी हैड कोविड-19, यानी कि आपको पहले ऑलरेडी कोविड-19 हुआ होगा। व्हेन द पर्सन नॉर्मली लिव्स विथ यू, जब एक मतलब आदमी क्या या इंसान आपके साथ नॉर्मली रहता हो। व्हेन यू आर आउटडोर्स, यानी कि जब आप बाहर हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जब आपके साथ रहता है तो आपको पता है इसके बारे में सारा कुछ। ठीक, इसके मतलब इसको कोविड-19 हुआ है या नहीं हुआ है, इसके सिम्टम्स हैं कुछ इसमें कि नहीं है। तो यहाँ पे आपको सब कुछ पता चल जाता है जब भी इंसान आपके साथ रहता है। देखिए अब अगर व्हेन ए पर्सन इज रिलेटेड टू यू, यानी कि कोई शख्स से आपके रिलेटेड है लेकिन आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर है 44 का। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, सिचुएशन बेस्ड यानी कि सिनेरियो बेस्ड।
विच ऑफ दीज इज नॉट ए कॉमन कोविड-19 सिम्टम, इनमें से कोविड-19 का सिम्टम कौन सा नहीं है? ब्लड विजन, कफ, अनयूजुअल फैटिग, फीवर, इनएबिलिटी टू टेस्ट और स्मेल। देखिए जब मुझे भी हुआ था कोविड-19 तो सारी जो ये है सिम्टम्स जो है मुझ में थे। इनएबिलिटी मतलब कुछ मतलब टेस्ट नहीं रह जाता है, मतलब स्मेल भी नहीं आती है, फीवर भी है इसमें, कफ भी है, ठीक है। तो इसका जो ब्लड विजन है, ब्लड विजन नहीं है इसका सिम्टम, ठीक है। तो ब्लड विजन क्या है, ये है करेक्ट आंसर इसका, ठीक है। बाकी सारे सिम्टम्स जो है ना ये सारे मतलब प्रेजेंट होते हैं इस पेशेंट में, ठीक। तो ब्लड विजन नहीं होता है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए। स्टेइंग अपार्ट फ्रॉम अदर पीपल व्हेन यू हैव बीन एक्सपोज्ड टू द कोरोना वायरस इज कॉल्ड, उसको मतलब क्या कहते हैं जब इंसान क्या अपने आप को अलग रखता है दूसरे लोगों से ताकि वो एक्सपोज ना हो, ठीक है, किससे? कोरोना वायरस से, ठीक। तो इंपॉर्टेंट टर्म यूज की जाती थी तब क्वारंटीन, ठीक है, इनको क्वारंटीन में रखना पड़ता था, तो क्वारंटीन इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द सेफेस्ट वे टू सेलिब्रेट योर बर्थडे ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक, कोविड-19 के पैंडेमिक के दौरान जो सेफेस्ट वे क्या है सेलिब्रेट करने का बर्थडे, ठीक। शेयरिंग ए मील विथ रिलेटिव्स ओनली, गलत है, कहाँ? हैविंग ए वर्चुअल पार्टी यूजिंग ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन पार्टी आप रखेंगे कॉन्फ्रेंस ऐप के दौरान मतलब थ्रू, तो देखते नेक्स्ट ऑप्शन है हिटिंग यूर फेवरेट बार व्हेन इट इज़ लेस क्राउडेड, ये भी रॉन्ग है। गैदरिंग एट ए फ्रेंड्स हाउस, ये भी मतलब गैदर तो होना ही नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या है, ये करेक्ट आंसर है, यानी कि आप ऑनलाइन पार्टी करिए, ठीक है, तो एंजॉय करिए, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट आंसर। वाट, ये सेम आया, दो बार आया सेम क्वेश्चन, एक ही बार आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हैविंग या वर्चुअल पार्टी, तो वर्चुअल पार्टी यहाँ पे करने का और बीमार नहीं होने का, ठीक है। तो विच अमंग द फॉलोइंग इज इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड कोविड-19 वैक्सीन, तो ये भी मैंने आपको पढ़ा है, इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में दे देना। ये उस लेक्चर में मैंने आपको कोविड-19 वैक्सीन के बारे में पढ़ाया है, स्पुतनिक 5, कोविशील्ड कोवैक्सीन या नोवावैक्स, तो आप कमेंट सेक्शन में इसका करेक्ट आंसर दे दीजिए। तो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे हम ख़त्म करेंगे। इसके अलावा और भी 50 एमसीक्यूज़ हैं, कंटिन्यू मतलब करेंगे ये हम, लेकिन आज हम 50 क्वेश्चन ही करेंगे क्योंकि ये फिर लेक्चर जो है लंबा हो जाता है और फिर आप भी इससे बोर हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वे द लॉन्गेस्ट लास्टिंग इम्यूनिटी टू एन इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक है। इनमें से जो है लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी जो है वो कौन प्रोवाइड करता है? नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी या ऑल ऑफ दीज। देखिए अगर हम बात करें ना, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कॉमन कोल्ड की बात करेंगे, किसी इंसान को क्या को हो जाता है कॉमन कोल्ड, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जो बॉडी है ना ये क्या करती है, ये करती है प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, ठीक है, डेट अटैक द एंटीजेनस ऑफ वायरस, ठीक। जो यहाँ पे वायरस होगा उसके जो क्या होंगे एंटीजेनस, उनको वो एंटीबॉडीज जो है, एंटीबॉडीज जो है वो क्या करती है, वो अटैक करती है इसके एंटीजेनस को, ठीक है, इसके एंटीजेनस को क्या करती है, अटैक करती है। एंटीजेनस क्या होते हैं ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया, तो यहाँ पे डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या करता है ये एंटीबॉडीज, जो बॉडी क्या करती है, बॉडी करती है प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडीज क्या है, ये इन एंटीजेनस को क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है, यानी कि अटैक करती है, ठीक है। तो ऐसी इम्यूनिटी जो है ना इसको हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, और वो भी नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो इसके बाद जब फिर से कॉमन कोल्ड हो जाएगा तो इसके पास जो है ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ जो होंगी जो इस पर एक्टिव अटैक करेंगे। इसी तरह अगर कोई चिल्ड्रन है उसको क्या हुई होगी, यानी कि अगर वो नॉन इम्यूनाइज्ड होगा, यानी कि उसने इम्यूनाइजेशन नहीं ली होगी, और उसको क्या हुई, उसको हुई फॉर एग्जांपल कोई डिजीज़, यानी कि हम बात करेंगे मिजल्स की, अगर हम बात करेंगे इसको हुई मिजल्स, ठीक है, और इसने क्या किया, इसने फिर मिजल्स से रिकवर किया, फिर ये ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, बॉडी जो है, बॉडी यहाँ पे एंटीबॉडीज जो है वो प्रोड्यूस करता है, और फिर इसको क्या हो जाता है, वो रिकवर करता है, और फिर जब नेक्स्ट टाइम क्या करता है ये, मतलब अटैक आ जाता है मिजल्स का फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो काम करती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये करती है प्रोवाइड लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी, कौन सी, नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। देखिए अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तकरीबन 50 एमसीक्यूज और हैं, तो ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में मे बी। और जो पहले वाले एमसीक्यूज हैं 15, वो आप मेरी यूट्यूब चैनल पे देख लेना, आकिब रसूल के नाम से, आकिब रसूल WAQIB, आकिब रसूल के नाम से मेरे यूट्यूब चैनल है,
वो विजिट करें, वहाँ पे है वो पहले 15 MCQs, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सारे MCQs जो है ये कराऊंगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर कोई भी डाउट होगा इस लेक्चर में तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।